जी हाँ मित्रों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मैं केक पेस्ट्री की दुकान पे आ चुका हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे सारे पेड कोर्सेज के हैंडआउट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो केक पेस्ट्री आपके हाथ में आ गई। लेकिन 3 प्रश्न होंगे। पहला स्टेप तो आप जानते हैं कि मोबाइल से एक्टिवेट करना होगा और कुछ खेल होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कब होगा कि भाई तुम्हारे तो इतने सारे कोर्सेज और बैचेज़ हैं, तो असल में हमने कौन-सा माल डाउनलोड करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। और तीसरा प्रश्न कि आप ये मटीरियल डाउनलोड करेंगे, फिर कुछ लोगों को चक्कर आ जाएगा कि ये तो बहुत लेंदी मटीरियल है, तो ऐसा क्यों है? वन बाय वन वी विल सी। देखिए, कोर्सेज़ तो चलते रहते, दुकान खोल के बैठे तो कोर्स चलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको 3 कोर्स का मटेरियल डाउनलोड करना पड़ता है। प्रीलिम्स का मेरा जो लास्ट कोर्स कंप्लीट हुआ, उसका कोड है पीसीबी 12, पोस्ट कोरोना बैच नंबर 12, तो वो एक आप डाउनलोड करेंगे। दूसरा, मेंस का मेरा जो कोर्स कंप्लीट हुआ लास्ट में, वो था क्यूईपी 5, वो आप दूसरा डाउनलोड करेंगे मटेरियल। और तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो मैंने 2023 में पढ़ाया था, वो रिकॉर्डेड है। उसके बाद इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि पिछले 13 साल में मुश्किल से 2 सवाल ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में से यूपीएससी ने पूछे। तो वो 2 लेक्चर हैं, उसका 20-30 पेज का माल होगा। तो आप समझो, इधर आपको मेरी प्रोफाइल पे जाएँगे, आपको बहुत सारे बैचेज़, कोर्सेज़ सब दिखेंगे, बट अल्टीमेटली जो चीज़ है, वो 3 चीज़ आपको डाउनलोड करनी है। क्या? आई रिपीट, प्रीलिम का एक कोर्स, मेंस का एक कोर्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके हैंडआउट कैसे डाउनलोड किए जाएँ? दूसरा प्रश्न, इसके हैंडआउट कैसे डाउनलोड किए जाएँ? 2 तरीके हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वो दिखाता हूँ। लेकिन आप मोबाइल से लिंक एक्टिवेट करना डिस्क्रिप्शन वाली, उसके बाद आप लैपटॉप में लॉगिन करना। अभी लैपटॉप के अंदर ये कैसे करें? तो देखिए, आप लॉगिन करेंगे, फिर कुछ ऐसा आपको पोर्टल मिलेगा, उसमें आप सर्च करो मृणाल पटेल। अब देखिए, बैचेज़ वाले में नहीं, कोर्सेज़ में आप जाओ, कोर्सेज़ के अंदर लेटेस्ट, तो लेटेस्ट तो मैंने आपको बताया, अभी नेक्स्ट तो आने वाला है, तो पुराना ही डाउनलोड हो सकता है। तो उसमें देखिए ये पीसीबी 12 इधर है, मैं क्लिक करूँगा, तो इसमें आप सब रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह तो देख ही सकते हैं, पर हैंडआउट डाउनलोड करने के लिए ध्यान से सुनिए, अपडेट बटन पे क्लिक करना। इधर से सब राइट हैंड से जो साइड बार खुलती है, उसमें आप नीचे जाना, तो सब आपको हैंडआउट मिल जाएंगे। देखिए, सपोज ये वाला है 6B, तो इसे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ये जो यहाँ लेक्चर के बाजू में पीडीएफ है, उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, उसमें समझो पावर पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे लेक्चर और कोर्स की खास बात यह है कि पावर पॉइंट अलग होता है और रिवीजन के लिए हैंडआउट अलग होता है। तो आपको हैंडआउट डाउनलोड करना है। पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर उसमें सारे फैक्ट्स मैंने नहीं दिए होंगे। पावर पॉइंट में तो क्या, मुझे ग्राफिक्स के जरिए आपको टॉपिक समझाना होता है। जो भी पढ़ना है वो हैंडआउट से रिवाइज करना है, तो हैंडआउट मेरे अलग होते हैं। तो ये एक तरीका हुआ लैपटॉप से कैसे डाउनलोड करें। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मतलब समझो क्लटर्ड कम होगा, ऐप में थोड़ा आगे पीछे अपने को कन्फ्यूजन हो जाता है नए बच्चों को। दूसरा तरीका है कि मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें। हाँ, तो प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन से ये हैंडआउट्स कैसे डाउनलोड करें। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक से एक्टिवेट किया, उसके बाद अनअकैडमी का आप ऐप खोलो। ऐप खोल के आपकी ये जो सर्च बटन है, वहाँ मेरा नाम सर्च करो, मृणाल पटेल। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे। देखिए, एप्पल के अंदर थोड़ा ये अलग दिखता है, एंड्रॉयड में थोड़ा अलग दिखता है। बेसिकली आपको ये प्लस या कोर्सेज में जाना है, और थोड़ा इधर उधर आप घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, मेंस का था क्यूईपी 5, वो डाउनलोड करना है, और प्रीलिम्स का था पीसीबी 12। तो प्रीलिम्स का मैं कोर्स खोलूँ। अब यहाँ पर आप सारे वीडियो तो देख ही सकते हैं। हैंडआउट डाउनलोड करने के लिए जो ऊपर अपडेट्स बटन है, इसे क्लिक कीजिए और इसमें आपको सब माल मिल जाएगा। अभी तो क्योंकि बैच ये खत्म हो गया, तो हैंडआउट्स बहुत नीचे होंगे। जैसे कि ये छठा हैंडआउट है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे मिल जाता है। फिर ये आपने क्लिक किया, अभी खुल गया। अभी डाउनलोड कैसे करना है, ये जो आईफोन है इसमें नीचे की साइड ये जो एरो है, उससे आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, उससे आप कर सकते हैं। प्रश्न तो एंड्रॉयड में ही खोल के तुम दिखाते, भाई एंड्रॉयड में मैंने ट्राई किया, तकलीफ क्या है। ठीक है, मैं एंड्रॉयड में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप दिखाता, लेकिन ये सब एचडीएमआई केबल लगाने के बाद भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। वरना ऐप तो सही चलता है, ये क्या वीडियो यूट्यूब बनाने के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। खैर, अब तीसरे और सबसे अहम मुद्दे पे आते हैं। मेरे खिलाफ ये दिल्ली कोचिंग माफिया वालों ने पीआर एजेंसी हायर करके रखी है, जो ट्विटर पे, रेडिट पे, कोरा पे और यूट्यूब में ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले इन्फ्लुएंसर को पैसा दे के ऐसा बुलाते हैं कि मृणाल का हैंडआउट बहुत लेंदी है, मृणाल का कोर्स बहुत लेंदी है, 1000 पेज से ज़्यादा का हैंडआउट सब है, 100 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर हैं, वगैरह वगैरह। और मतलब कि हाथ रुमाल में समा जाए या इंस्टाग्राम की रील में आ जाए, इतना छोटा सा मटेरियल तुम पढ़ाओ और हमको आईएएस बना दो। इंटरेस्टिंगली, ये जितनी भी ऐसी नेगेटिव फीडबैक चलती है, या तो वो बाबू सोनों की चलती है, या ये कोचिंग माफिया दिल्ली के जो हैं उनकी पीआर एजेंसी वाले करते हैं। टॉपर्स को मुझसे कोई शिकायत नहीं है,
Mrunal sir. Mrunal sir. Mrunal sir. Mrunal sir. Mrunal sir. Actually, the online course of Mrunal sir, it helped me from Unacademy. In his free lecture series, I used it for economy preparation. मेन सोर्स था इकोनॉमिक्स का, वो मृणाल सर के लेक्चर्स थे जो वो विन करके सीरीज चलाते हैं, विन 21, 22 जो भी हर साल के वो चलाते हैं। आई थिंक मैंने 21 से लेके 23 तक की 3 साल की उनकी सीरीज देखी और उनके नोट्स जो है, बुकलेट्स जो है वो पढ़ा। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो वो क्लासेस लेते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन, तब मृणाल सर की पुरानी प्लेलिस्ट है उनकी यूट्यूब में, जो कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। इसी तरीके से सर इकोनॉमिक्स में जैसे मृणाल सर के नोट्स थे, वो बहुत बेसिक से शुरू करके बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। तो सर उसको ही हमें परस्यू करना है कि कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कोई आपसे अचानक से पूछते कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, 2 सेकंड लग जाते हैं रिकॉल करने में, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। इसका जीएसटी का आता है, तो जीएसटी में मेरे बहुत ही ज्यादा बड़ा सोर्स है मृणाल सर। बात समझो, असल में यूपीएससी में 1000 वैकेंसी है, तो जो मेहनती हैं उनमें से पूरे भारत में मान लो 20,000 मेहनती लोग हैं, उसमें से 1000 तो सिलेक्ट होने ही हैं, तो वो सब तो करते ही है। ये सब उसके बाहर के जो दायरे में होते हैं, उस सरकमफरेंस के बाहर की जो नॉन सीरियस जनता है, उनके सब रोने धोने हैं। असल में उनसे मुझे कुछ ज़्यादा चिंता होती नहीं है, लेकिन उसके चलते जो भोले विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ा भ्रमित हो जाएं कि भाई तो फिर ये इतना मटेरियल लेंदी है, कुछ और विकल्प देखते हैं। खैर, मैं आपको कारण बताऊं ये मटेरियल इतना लेंदी कैसे हो गया। 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन। उनको तलब किया और मोदी जी ने पूछा क्या काम करते हैं, मैं बताइए। कहा जाता है कि रघुराम राजन सिर्फ 5 स्लाइड बना के आए थे और 5 स्लाइड में ही उन्होंने सारी इकोनॉमी उनको समझा दी, और मोदी जी समझ भी गए, क्योंकि वो दोनों प्रखर व्यक्ति थे। और उससे भी ज़्यादा कि मोदी जी को यूपीएससी के एमसीक्यू पास नहीं करने थे, तो 5 स्लाइड में इकोनॉमी समझ जाए उनको चलेगा। यूपीएससी में कैसे एमसीक्यू आते हैं, एक देखो 3 गुणताओं में 1 2 3, ये दूसरा 1 2 3। अब इस लेवल की जब पढ़ाई करनी हो तो स्वाभाविक है फिर मटेरियल तो लंबा हो ही जाना है। मैं आपको कंपैरिजन में, तुलना से मैं आपको बताऊं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब जिसमें केवल थियरी है, करीब 800 पन्नों की है। मैं जो इकोनॉमी आपको पढ़ा रहा हूं तो थियरी, करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसके हिंदी अनुवाद, तो 1000 पेज तो हो ही जाएगा ना भाई, लाजमी है। चलिए दूसरी तरीके से मैं आपको समझाऊं कि मुझसे मत पढ़ो, कोई और मटेरियल आप विकल्प में देख लो। तो आपको कितना मटेरियल देखना होगा, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह की किताब, या उसका विकल्प वो नितिन सिंघानिया की किताब चलती है, इंडिया ईयर बुक जिसमें से गवर्नमेंट स्कीम देखनी है, पीटी 70 और 95 वगैरह करंट अफेयर्स देखने हैं पिछले 2 साल के, और इकोनॉमी के पीवाईक्यू देखने हैं। तो ये जो 5 चीज़ें आप करेंगे तो भी 1000 पेज से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो विकल्प भी उतना ही लंबा है। तो ये तो बोलने की बात है, एक आंकड़ा दिखा के देखिए। कोचिंग इंडस्ट्री में ये ऐसा ही दूषण हो रहा है जो पॉलिटिक्स के अंदर है, कि आधी अधूरी बात बता के दूसरे को कीचड़ उछालो और नीचा दिखाओ। ये जो 1000 पेज का मटेरियल है, शायद मैं इसको कॉम्प्रेस करके 300-500 पेज निपटा सकता हूँ, लेकिन फिर आप समझो कोठी बंगले वाले उसको समझ पाएंगे, गरीब बच्चों का कल्याण नहीं होगा। जो सीबीएसई, आईसीएसई, आईआईटी संपन्न परिवार के ब्राइट बच्चे, जिनके माँ बाप ऑलरेडी आईएएस आईपीएस हैं, जिन्होंने खुद बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दिया है, तो उनको मैं अगर कॉम्प्रेस्ड मटेरियल भी दे दूँ, वो तो उसमें एक चीज़ बताऊँ 3 चीज़ वो समझ जाएगा। लेकिन जो ये छोटे गांव शहर के बच्चे हैं, जिनके स्कूल कॉलेज में उनको टीचर्स ने कुछ पढ़ाया नहीं, उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है, कि यहाँ तक भी लोग आते हैं कि मिनिस्टर और एमएलए में क्या डिफरेंस है, उनको नहीं पता। तो फिर स्वाभाविक है जब आप मटेरियल बनाएंगे, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमी, तो लंबा ही मटेरियल होना है। आप क्या चाहते हैं कि हम पैसे भी ले लें और कुछ पढ़ाएं भी नहीं? तो देखिए एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट कवर्ड है मेरे कोर्स और हैंडआउट में। उसके ऊपर के कंटेम्पररी इशू, जैसे बिटकॉइन 2009 में आया, स्टार्टअप इंडिया 2016 में, जीएसटी 2017 में, कोरोना के बाद और अपडेट्स आए, ये गति शक्ति और आत्मनिर्भर, सब कुछ। लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कवर होगा, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्वाभाविक है ये सबसे मटेरियल लंबा होना है। कंपेरेटिव भी मैंने एक बार किया कि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी करीब 850 पेज, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री 850 पेज, केवल थियरी है। तो इकोनॉमी में तो थियरी, करंट, पीवाईक्यू, गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ है, तो लंबा होना ही है। अनदर रीजन फॉर लेंथी हैंडआउट इज कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा मैंने यूनिक बनाया है। आप अगर उसका सिर्फ इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स देख के ही रिवीजन हो जाए जब दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं, क्योंकि 3-4 पेज का सिर्फ इंडेक्स होता है। तो आप देखेंगे अच्छा ये टॉपिक मुझे समझ आ गया था, ये टॉपिक मुझे दोबारा देखना है, इट विल हेल्प यू। उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स, माइंड मैप्स भी दिए हैं। देखिए रेडिट, कोरा और यूट्यूब पे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके चक्कर में आप ना फंसे। उनकी मैं आपको एनुअल कंटेंट साइकिल बता दूं।
अभी 2025 अप्रैल तक उनकी कंटेंट साइकिल ऐसी रहेगी, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वो मटेरियल, फिर ये गैस मास्टरगिरी से बिना पढ़े कैसे कंप्लीट करे सिलेबस, ये उनका कंटेंट साइकिल अभी होगा। फिर 2025 के अंदर मई जून में जब प्रीलिम्स होगी तब वो कि यूपीएससी का पेपर कितना आसान और टफ था, सीसेट में अन्याय हुआ, हिंदी माध्यम को अन्याय हुआ, आपको सपना आ जाना चाहिए था ये टॉपिक पूछा जाने वाला है, क्योंकि 10 साल पहले के द हिंदू अखबार में आया था यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ, वो सब उनका नाचगान होगा। वो जैसे खत्म हुआ फिर 2025-26 में बाकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें और क्लिकबेट वो चलाते रहेंगे, क्योंकि उनका सब समझो बिजनेस मॉडल यही है कि वो कभी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा नहीं सकते। मैंने तो कराया ना, मैं कहूँ चलो दूसरों से लंबा कोर्स है, दूसरों से लंबे हैंड आउट है, पर भाई कंप्लीट तो कराया ना, इन्होंने कभी कराया नहीं, कराएंगे। और कराएंगे तो भी कैसा, 10-15 घंटे का क्रैश कोर्स जिसको पढ़ के आपका कभी कोई MCQ टिक नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया। अब दूसरी एक बात कि तुमने प्रीलिम्स और मेंस के 2 अलग कोर्स क्यों कर दिए, क्योंकि आपको रिवीजन में सुविधा रहे। देखिए पहले मैं कंबाइन पढ़ाता था, प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स, लेकिन फिर उसमें दिक्कत क्या आएगी कि हैंड आउट और लंबा हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स की अगली रात आपको तब रिवाइज करने में दिक्कत आती है। तब मैंने क्या किया, प्रीलिम का कोर्स अलग, हैंड आउट अलग, ताकि प्रीलिम से पहले उसको रिवाइज करो, उसको देखो, और मेंस के हैंड आउट और लेक्चर अलग, तो मेंस से पहले उसको रिवाइज करो, तो क्या मेंस की अगली रात इतना ज़्यादा हैंड आउट फिर से नहीं देखना पड़े, इसलिए 2 चीज़ मैंने अलग कर दी। अब प्रश्न ये, तुम्हारे तो कोर्स इतने सारे आते रहते हैं पूरे साल, तो क्या हर बार हमको नया खरीदना है? नहीं। देखिए आईफोन आपने जैसे कि 13 ले लिया तो फिर 14-15 लेने की ज़रूरत नहीं, वो फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देते हैं। तो ऐसा ही मैं भी करता हूँ कि मेरा जैसे कि लास्ट कोर्स कंप्लीट हुआ PCB 12 दिसंबर 2024 में, और अभी नेक्स्ट आएगा PCB 13 फरवरी 2025 में। तो पुराने स्टूडेंट्स को फिर से देखना खरीदना नहीं है, उनको फ्री में अपडेट्स मैं दे देता हूँ। उस चीज़ को हम कहते हैं Win25 सीरीज़, जिसके अंदर ये जो भी 8-10 लेक्चर होने हैं, और ये फ्री सीरीज़ है, लेकिन उसको भी मैं पेड सीरीज़ की तरह ही प्रोफेशनली चलाता हूँ। लाइव लेक्चर, पावर पॉइंट, रैपिड रिवीजन, हैंडआउट सब होता है। यूट्यूब पे नहीं होता है क्योंकि इधर पैसा कम मिलता है। अनअकैडमी पे मैं करता हूँ, आपके लिए फ्री में करता हूँ, पैसा मुझे अनअकैडमी देती। तो इसका भी आपको सब मिल जाए। अब आप कहेंगे तुम्हारा ये जो फ्री अपडेट इतने सारे क्यों है, क्योंकि आप समझो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरे साल और भी तो आया ना, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, स्कीम, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, HDI वगैरह, रैंकिंग, PYQ, और PYQ को देख के और कुछ मुझे एक्स्ट्रा थियरी भी पढ़ानी पड़े, खासकर शेयर मार्केट में, तो लंबा तो हो ही जाएगा मटेरियल, तो वो सब भी चलेगा। बाकी आज बजट आ रहा है, इसका भी मैं फ्री वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो कल बनाऊंगा, क्योंकि आज मेरी दूरदर्शन गुजराती पे सालाना ड्यूटी लगती है, वो सब पैनल डिस्कशन में। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर आराम से, फिर मैं इसका पावर पॉइंट ग्राफिक्स सब बना के आपके लिए कल 2 फरवरी को सुबह या दोपहर तक में मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बजट के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको रटने वो मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.